अस्सलामुअलैकुम। जियो सुपर के साथ मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल आसिफ। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर्स में चेंजेस आए, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई और काफ़ी डिबेट भी हुई सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन रमीज़ राजा। रमीज़ साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं, एक वीडियो जहन में मेरे आई के जिसमें आप कह रहे हैं कि एज ए चेयरमैन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो शायद आप प्रेशर फ्री हैं आप चेयरमैनशिप के बाद, और कैसा गुजर रहा है ये वक्त? प्रेशर था कि बहुत सारी चीजें करने का प्रेशर, एक जस्तजू थी उसका प्रेशर है। ये नहीं कि जॉब का कोई प्रेशर है, ये तो मैं एक्सेप्ट ही ना करता। तो अब अभी भी आई थिंक फेज जो है ये इसी तरह से है, इंटरव्यूज हैं और डिजिटल शोज हैं, और बात सारी ये है कि ये लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, खासतौर पे आप जैसे यंगस्टर्स तक, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लिहाज नहीं करेंगे और अगर आप इस ग्रेट स्पोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर इसका फ्यूचर जो है वो डार्कनेस है। अच्छा रमीज़ साहब, आपने कहा कि फ्यूचर इसका डार्कनेस है, तो क्या वजह है कि आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि नजम सेठी की अगर बात की जाए तो वो पीएसएल के पायनियर हैं। उनके दौर में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, उनके दौर में टी20 के नंबर 1 हम रहे, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप उनके रहते हुए आई। तो आपके हिसाब से क्या समझते हैं कि आप इस चीज़ के लिए बेस्ट हैं और दूसरे जो आ रहे हैं वो इसका बुराई करेंगे? अगर आप एक सिस्टम को चलने नहीं देते हैं और नेपोटिज्म के थ्रू और पॉलिटिक्स के थ्रू आप आके और कब्जा ग्रुप के साथ आप आ जाते हैं क्रिकेट को रन करने के लिए, तो ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। पहले तो दुनिया जो है ना वो बहुत आगे निकल गई है इस तरह की हरबों से। पहले तो ये समझना है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, या आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट, और फिर इसलिए बदली जाती है कि एक बंदे को आपने आके और उसको एक तरह से उसको जो उन्होंने अच्छे काम किए आपके लिए शायद उसके लिए उनको नवाजा जा रहा है। और दूसरी चीज है कि एक सहाफी का क्या काम है क्रिकेट में, एक नॉन क्रिकेटर का क्या काम है क्रिकेट में। डिबेट ये होनी चाहिए, ये फील्ड हमारा है, हमें पता है कि क्या करना है, और ये क्रिकेट को रन करने के लिए कोई हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं होती है जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, जैसे पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस लेती रही। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आते हैं अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कि इनसे बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और उसके बाद फिर ये प्लेयर्स के पास जाते हैं, एक्स प्लेयर्स के पास, जो कि अनफॉर्चुनेटली हर एक का तो नहीं मैं कहूँगा मगर मेजॉरिटी का है, जो एक तरह से उनको शौक भी है कि वो किसी तरह से इस क्रिकेट में घुस जाएं और एक तरह से आप इनको काबू में कर लें, ताकि आपकी एक बार स्ट्रगल शुरू हो जाती है प्लेयर्स के बीच में भी। तो ये जो है, जब आपको गेम का आइडिया नहीं है, जब आपने कभी बैट ही नहीं उठाया, तो आप क्या इसके ऊपर गवर्न करेंगे? आप फिर हेल्पिंग हैंड लेंगे ना, और हेल्पिंग हैंड जो है वो आपको कुछ अच्छे भी मिल जाएंगे, कुछ खराब भी मिलेंगे। सो आप जो हैं कभी भी काबू में नहीं रहते चीजों के। जो बात आपने की है रिजल्ट्स की, देखें रिजल्ट्स जो हैं वो इस क्रिकेट टीम को मिलते रहते हैं, इंटरमिटेंट रिजल्ट्स आते हैं हमें, मगर अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है तो उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म की एक पॉलिसी चाहिए, उसके लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए। और जब तक वो एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं करेंगे और लंबे रन के लिए किसी को लगाएंगे नहीं, तो आप परफॉर्मेंस कैसे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ना टीम की तरफ से ज्यादा आपको कंफर्ट कोई मिलेगी, क्योंकि उनको ईपर भी प्रेशर पड़ जाता है जब चेंज ऑफ इस तरह की गवर्नेंस हो जाती है। और पीएसएल की आपने पीएसएल की बात की आपने, पीएसएल जो है वो कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। जो बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं पीएसएल के वो लास्ट ईयर मिले हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो इतना बेकार किस्म का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, और ये सब कहते हैं कि अभी तक वो प्लस में नहीं जाती हैं आपकी फ्रेंचाइजेस। तो पहले तो ये भी देखना है ना कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि आपने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं, और आप जैसे
शानदार जो नुमाइंदे हैं वो इसको ऊपर उछालते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये क्या सुरखाब का पर है। आपने जैसे कहा कि कंसिस्टेंसी की जो बात की, तो कंसिस्टेंसी तो पिछले दौर में भी थी। नंबर 1 रहे T20 में, हमने एक दफ़ा फाइनल खेला भले, लेकिन उस फाइनल को जीता। तो किस कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं? वो कंसिस्टेंसी तो उस वक्त भी थी। आपने पढ़ा है रिजल्ट्स क्या? हमारा 60% से ज्यादा हमारा विनिंग परसेंटेज है, 3rd बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप टुकड़ों में जाएंगे, एक सेकंड, अगर आप टुकड़ों में जाएंगे तो फिर एक फॉर्मेट में सक्सेस है, एक में कोई खास नहीं है, एक में ठीक ठाक काम हुआ हुआ है। सो ये कंसिस्टेंसी आती है, एक रिदम बनता है। और मैं तो देखता हूँ कि जो फैन एंगेजमेंट है, जो हमारे रिकॉर्ड सेट किए हमने, ये मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का सबसे सुनहरा 1-1.25 साल रहा है। पिछले कई सालों से ले लें, ना इतनी बड़ी टीम्स आई हैं, ना इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। व्हाइट बॉल में हम दुनिया की बेहतरीन टीम ऑलमोस्ट कंसिडर होते हैं। अच्छा रमेश साहब, चलें, ये तो आप कंपैरिजन तो होता रहेगा, इस पे तो बहस की अनएंडिंग बहस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की PSL, तो PGL के कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपका ब्रेन चाइल्ड ये प्रोजेक्ट है, बड़े इल्जाम भी लग रहे हैं कि शायद प्लेयर्स के पैसे भी आपने अब तक क्लियर नहीं किए, कुछ रुकावटें भी आपकी तरफ से थी प्लेयर्स की, जो अब PCB मैनेजमेंट कमेटी को देखनी पड़ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज नजर आए और इसको रिपोर्ट किया गया। आपने पढ़ा है MOU जो साइन हुआ हुआ? आपने कल जो ट्विटर पे डाला था उसमें बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो आप ही रेलेवेंट हो, उसको एक्सप्लेन करें ओपन प्लेटफॉर्म। मतलब मेरा यार ये एक तो ये है कि आप ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले होमवर्क करें ना, क्या है नहीं, उसमें? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि PCB मैनेजमेंट कमेटी ने आप पर ये लगाया कि एक तो PGL के प्लेयर्स हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो अब तक नहीं मिली है। दूसरी बात उन्होंने तो वो देना यार, वो देना, वो उसके बाद ऑडिट में जाता है। एक सेकेंड, हर चीज का प्रोसेस है ना, हर चीज का प्रोसेस होता है। सो मैंने क्या मतलब है, मैं मेरा प्रोजेक्ट है और मैं पैसे रोक लूंगा, ये सवाल ही बेतुका है ना। सरकार ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, तो उस पर क्या कहेंगे कि उनका कमबैक जो हुआ है, सीनियर्स को आपने बिल्कुल ही इग्नोर किया, साइडलाइन कर दिया था। अगला सवाल करें। रमेश साहब, आप ये तो बिल्कुल ही वो कर रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ कह रहे हैं? आप अगला सवाल करें ना। आप सियासत कर रहे हैं, मुझे सियासत नहीं करनी है। मतलब क्या ये, इसका मकसद क्या है इस सवाल का? क्या मतलब ये है कि आपने जो अपने मतलब क्या मैंने उसकी जगह खेलना था? मैं क्या उसकी जगह पैड पहन के आता? मेरा कोई मतलब है? बच्चे ने खेलना था उसकी जगह? किसने खेलना था? नहीं, तो जब उसने आके परफॉर्म किया, जो उसके पिछले 3 तो फिर क्या हुआ? फिर अच्छी बात है ना, पाकिस्तान का फायदा है ना, आगे बढ़े। इंडिया का मामला आपकी चेयरमैनशिप के दौरान आया, आपने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया हम नहीं जाएंगे। तो पूछना ये चाहूंगा कि एक तासुर ये भी है कि शायद उस स्टेटमेंट ने कॉस्ट की बहुत सारी चीजें, तो क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई इनपुट था? जो स्टेटमेंट आपने दिया कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया का मामला हमेशा से बहुत ज्यादा मुतनज़िर रहा है। तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो हमें जाना चाहिए वहां? मेरा एक बेसिक सवाल है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट टर्म्स भी तो हैं कुछ, तो मैं बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट का इनपुट था उसमें कुछ जब आपने वो स्टेटमेंट दिया? अगला सवाल करें। आपकी कमेंट्री का जो बहुत सारे फैंस हैं, तो वो अब आपको देखना चाहते हैं कमेंट्री में वापस, तो कब कोई प्लान है कि कितना आप कब देख सकेंगे वो कमेंट्री में? कोई प्लान्स हैं नियर फ्यूचर आप वापस आए कमेंट्री की तरफ? जब प्लान्स होंगे मैं बता दूंगा। चले, तो YouTube चैनल आपका जो है उस पर आप चेयरमैनशिप के बाद जो है वो कुछ फैन से भी आपके इंटरेक्शन हुए, तो एक आम तासुर ये है कि YouTube पे जो है आपके जो तज्जिए होते थे वो चेयरमैनशिप से पहले वो जिस तरीके के होते थे, चेयरमैनशिप के बाद तो कितना डिफरेंस समझते हैं कि जब चेयरमैनशिप आप चेयरमैन होते हैं तो कितना डिफरेंट होता है चीजों को देखने का नजरिया? कुछ खास नहीं। अब आप ये वन वर्ड आंसर देके अब तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई खास नहीं है। ये आपने ये असम्यूम किया हुआ है ना, मेरी तरफ से तो कोई खास नहीं है। मैं जो इस वक्त जो भी बातें करता हूँ ओपनली करता हूँ। आपके दौर के में जो है वो हम फाइनल खेले, 2 एशिया कप का भी फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेले, उसके बाद फिर हमने जो है वो ट्राई नेशन सीरीज भी जीती है। तो अभी जो टेस्ट में आप भी थे,
और टेस्ट की परफॉर्मेंस जो टेस्ट फॉर्मेट में है, क्योंकि हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलमोस्ट अब बाहर हो गए, लेकिन क्या समझते हैं क्या चीजों को ठीक करने की जरूरत है? अच्छा, आपके हिसाब से अचीवमेंट ये होती है किसी क्रिकेट बोर्ड की कि वो सिर्फ मैच जीतता जाए? देखिए सर, फैंस तो यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, मतलब मेरा है कि जो तो सब कुछ होते हैं। जो आपने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के पैसे बढ़ाए, जो आपने पीजीएल इंट्रोड्यूस करवाई, जो आपने पेंशन्स बढ़ाई, जो आपने इतने फर्स्ट क्लास मैचेस, क्लब मैचेस करवाए, जो आपने एक सिस्टम देने की कोशिश की, जो जब आपके फैन एंगेजमेंट में इस टीम के फॉलोअर्स डेवलप हुए, जब के हाउसफुल फैंस आए इंग्लैंड की सीरीज में T20 की, जबकि आपके सारी टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आए। तो आपने बात की रिजल्ट प्रोड्यूसिंग, तो अभी ये तो मैंने तो डीमेरिट पॉइंट्स नहीं दिए पिचेस को, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बात की, लेकिन फिर आईसीसी ने मैंने क्या कहा? मैंने पिचेस के ऊपर मेरी क्या स्टेटमेंट है? आपने यही कहा उनको बेहतर करने की जरूरत है, आपने ड्रॉपिंग का आइडिया दिया, वो भी वो हो गया। उसके बाद अभी जो पिच है, अगर इंग्लैंड वाला मैच देखें, उस वक्त आप चेयरमैन थे रावलपिंडी में जो है, तो उस वक्त इंग्लैंड अगर वो डिक्लेयर ना, मैंने पिच बनाई थी क्या? नहीं, मैंने पिच बनाई थी। आप इंस्ट्रक्शंस तो आपके थे ना, जो पीसीबी में नहीं थे इंस्ट्रक्शंस। ये आप अपना होमवर्क किया करें। नहीं, आपके साथ वाले लोग कह रहे हैं कि आप तो वन मैन शो चला रहे थे, आपके साथी क्रिकेटर्स तो वन मैन शो में क्या पिच भी बनाऊंगा जाके मैं? इंस्ट्रक्शंस तो आप ही देंगे ना। आप तो कहते, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद कहते हैं कि मैं, मेरे ऑफिस के सामने पिच क्यूरेटर्स होते हैं और मैं उनसे मुसलसल बात कर रहा होता है। ये तो आपका अपना स्टेटमेंट है। तो फिर इसमें क्या मतलब है कि तो पिचेस की बेहतरी के लिए बात होती है ना, तो पिचेस तो अभी कैसी पिच बनी है कराची में? कराची में वही पिच है, वो जो आपने स्क्वायर खोदा था, उसके बाद जो पिच बनी है, आप उसको 2 दिन में तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना। तो फिर आपने अगर सवाल यही करना है तो फिर आप जाएं। फिर मतलब मेरा पिच बन ही नहीं सकती है ना पाकिस्तान में, तो इसलिए ड्रॉप इन पिच का आइडिया है ना। जर्नलिस्ट के हवाले से आपने जो है रिसेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने, क्या समझते हैं कि आप लोगों का ये कहना है कि आपने पर्टिकुलर बंदों को जो टारगेट किया है विदाउट एनी प्रूफ, तो क्या है जो आपने एलिगेशन लगाई है कि ये बिकाऊ हैं या ये जो है नेगेटिव हेडलाइंस लगाते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इन सब पर कोई मतलब आपसे बराह रास्त किसी ने इस तरीके की चीजें की हैं जो आपने इतनी बड़ी बात टीवी पर आके कह दी है? अगला सवाल करें। मैंने जो कहना था वो कह दिया मैंने। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द आपको कमेंट्री में देखें। हम बीइंग ए जर्नलिस्ट, तमाम जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि आप कमेंट्री में आए दोबारा, और हम आपको आपके यूट्यूब चैनल पे तज्जिए करते हुए भी देखें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू।